हेलो दोस्तों, हम राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए इतिहास रिवीजन लेके आए हैं। पहले आप लोग समझ लीजिए, आपका 9 नवंबर को पेपर होगा। उसी हिसाब से हम पैटर्न वाइज आपको हर रोज़ आपको 2 चैप्टर 3 चैप्टर का आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको वीडियो आराम से मिल जाएगा। पहले देखिए, पहला एनसीईआरटी का पहला लेसन है, कैसे पता करें कब क्या हुआ था। इतिहास जानने का स्रोत ये होता है कि इतिहास क्या है, जो बीत गया वही इतिहास है। कहने का मतलब है इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने जानने की एक साधन है, वही इतिहास है। इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है, एक पूर्व ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, एक अर्ध ऐतिहासिक, एक ऐतिहासिक। पूर्व ऐतिहासिक में वो होता है जिसमें लिखना पढ़ना कोई चीज नहीं जाना जाता है, और आपका अर्ध ऐतिहासिक होता है उसमें साक्ष्य लिखने का साक्ष्य मिला है लेकिन कोई पढ़ नहीं पाता है। और ऐतिहासिक में क्या होता है, आपका जहाँ लिखना भी है और पढ़ना भी सीख जाते हैं, वो क्या होता है ऐतिहासिक। अब आपके 3 4 कॉन्सेप्ट हैं, जैसे ताड़पत्र। ताड़पत्र क्या होता है, एक ताड़ वृक्ष के क्या होता है, उसके पत्ते होते हैं, उस पे लिखा जाता है, उसी को क्या क्या कहते हैं, ताड़ वृक्ष। ऐसे भोजपत्र भी होता है, यानी भुर्ज नामक पेड़ की छाल से भी उससे निकाला जाता है, वो पत्र पे लिखा जाता है। एक ताम्र पत्र का मतलब होता है जो तांबे की एक पतली लेयर को बना के उस पे क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, इसे ताम्र पत्र कहते हैं। स्तंभ स्तंभ लेख का मतलब ये होता है जो पत्थरों पर लिखा जाता है, सॉरी, जो आपके स्तंभों पर लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, आपको स्तंभ लेख। और शिला लेख मतलब जो पत्थरों और चट्टानों पर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आपको शिला लेख कहते हैं। और इतिहास जानने का स्रोत क्या हुआ, 2 तरीका से हुआ, एक क्या पूरा तात्विक स्रोत, एक साहित्य स्रोत। और पूरा तात्विक स्रोत क्या हुआ, एक अभिलेख हुआ, एक क्या हुआ, सिक्के पर मुहरे। अब आगे देखिए, जो साहित्य हुआ वो धार्मिक साहित्य जो है वो क्या है, जैसे वेद है, रामायण एवं महाभारत, जैन एवं बौद्ध साहित्य, जागत कथा। और आपका धर्मोत्तर में क्या हुआ, अर्थशास्त्र, राष्ट्रंगड़ी, विदेशी यात्री आए, क्या मेगास्थनीज आ गए, फयान आए, ये सब आए। अब हम आपको बताते हैं वेद। वेद कितने होते हैं, 4 वेद होते हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और आपका रामायण, रामायण किसने लिखा था, वाल्मीकि ने लिखा था, और महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। उसके बाद आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, आपका कौटिल्य, कौटिल्य का एक नाम होता है चाणक्य। उसके बाद आपका राजतरंगिणी, ये किसने लिखा था, कल्हड़ ने लिखा था, ये पूछा भी गया है पेपर में, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। उसके बाद विदेशी यात्री आए, ये क्या, इंडिका पुस्तक है, किसने लिखा था, किसकी पुस्तक है, मेगास्थनीज की। ये क्या है, यूनानी राजदूत थे जो कि किसके दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। उसके बाद क्योंकि जो फयान है ये किसके काल में आए थे, गुप्त काल में आए थे। स्वान सांग ये जो थे हर्षवर्धन के समय में आए थे। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के यह पूरा स्थल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। सारनाथ, सारनाथ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है, जो कि क्या किए थे, आपके गौतम बुद्ध वहां अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिए थे, सारनाथ पर। और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। उसके बाद अशोक का कौन सी लिपि है, ब्राह्मी लिपि है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी लोग इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरास्थल विभाग का जन्मदाता कहा जाता है। इनको नाम ना याद रहा, कंघी करना यानी बाल झाड़ना। ये आपका क्या हुआ, अलेक्जेंडर जो कनिंघम है ये क्या माने जाते हैं, भारतीय पुरास्थल विभाग के जन्मदाता। पूरा स्थल का मतलब ये होता है किसी चीज को खोद कर या
झीलों के नदियों के किनारे जो पाया जाता है उसी को कहते हैं पूरा स्थल। आगे देखिए दोस्तों, अब पाषाण काल दूसरा लेसन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ये राष्ट्रीय प्रतिभा के लिए। पाषाण काल क्या है? आपका पत्थर युग। जिस युग में क्या होता है, पत्थर से इंसान क्या करते हैं, औजार अपना बना के जानवरों से हमला करके उनका अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसी को युग को क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है। मानव के विकास, विभेद आदि के जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। अब पाषाण काल कुल 3 युग में बांटा गया। पहला क्या, पूरा पाषाण काल, दूसरा क्या, मध्य पाषाण काल, तीसरा क्या, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव क्या था, इस समय में हड्डियों से भी औजार बनाना सीख गया था। और इसमें क्या था कि कोई मानव का घर नहीं था, कोई इसमें वो खुले आसमान में रहते थे और अपना गुफाओं में छिप छिप कर क्या करते थे, शिकार करते थे। और यहाँ क्या था, पत्थरों से अपना औजार बनाना शुरुआत किए थे। और वहाँ का औजार पहले क्या था, बेडौल और भौड़ी जैसे आकृति बड़े बड़े पत्थर बनाए। और आग की खोज इसी युग में हुई थी। पूरा पाषाण काल में ही आग का खोज हुआ था, ये पूछा जाएगा, सभी लोग नोटिस कर लीजिएगा। मध्य पाषाण काल में क्या है, मध्य पाषाण काल में कुत्ता पशु पालने का सबसे शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुआ था। और कुत्ता सबसे मनुष्य का पहला पालतू पशु था। और नव पाषाण काल में क्या था, यहाँ क्या हुआ था, पहिए का आविष्कार हुआ था। उसके बाद आपका धातु काल, धातु काल को एक नाम और देते हैं, ताम्र काल कहा जाता है। जब नव पाषाण खत्म होते होते अंत में धातु काल आ गया। धातु काल का मतलब ये है, अब धातुओं को भी पत्थरों में प्रयोग करके क्या किया जाता था, जानवरों का शिकार किया जाता है, इसी को क्या कहते हैं, धातु काल कहते हैं।